हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं S.A. बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। उत्तर पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में AIMIM पार्टी के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आए हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह से भीड़ खचाखच है। और ये नेहरू विहार का ईदगाह रोड है और ये रोड पूरा तरीके से खचाखच भर चुका है और यहाँ उनके आमद का स्वागत किया जा रहा है। ये दिखाते हैं आपको किस तरीके से लोग उनके दीवाने हो रहे हैं और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के समर्थन में जो जनसभा हो रही है, आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। वार्ड में ब्रिजपुरी वार्ड से वो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं और उस ब्रिजपुरी वार्ड में पीने के पानी का मसला है, ना खुली नालियां है, बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई स्कूल नहीं है, ना कोई अस्पताल और डिस्पेंसरी है। वहीं पर मैं हमारे सरवरी बेगम साहिबा के वार्ड में सबसे पहले डॉक्टर अनवर एहतेशाम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने सबसे पहले कहा था कि वो लड़ना नहीं चाह रहे हैं, वो सिर्फ खिदमत करना चाहते हैं। मगर इम्तियाज जलील साहब ने उनसे मुलाकात की, उनसे इसरार किया, वो राजी हुए, हम कहा उनके शुक्रगुजार हैं। वहीं पर नेहरू विहार से असगर अंसारी है कि मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इन तीनों वार्डों में आप देखते हैं कि तरक्की का कोई काम नहीं करवाया गया, विकास का कोई काम नहीं करवाया गया और दिल्ली का मुख्यमंत्री झूठ बोलता है कि विकास का काम कराया। इसने कहीं पर भी विकास का काम नहीं कराया। जहां पर अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों की आबादियां हैं, जहां पर दलितों की आबादियां हैं, वहां पर उन्होंने कोई विकास का काम नहीं कराया। इसीलिए आज आपको चाहे वो फखरुद्दीन सितारा मुस्तफाबाद हो या नेहरू विहार हो, आप तमाम को एक होकर अपने वोट का इस्तेमाल सिर्फ पतंग के निशान पर करना है। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, याद रखिए कि यही दिल्ली का मुख्यमंत्री था जिसने कोविड के जमाने में तबलीगी जमात को बदनाम किया और उसकी बदनामी की वजह से पूरे मुल्क में अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत पैदा हो गई कि मुसलमानों की वजह से कोविड फैला। ये अल्लाह का करम है कि हाई कोर्ट ने इस मुख्यमंत्री के इल्जाम को झूठा साबित किया। ये सुपर स्प्रेडर का नाम अगर किसी ने तबलीगी जमात या मुसलमानों को दिया तो यही दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया था। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आप जानते हैं कि FIR दर्ज करवाया गया तबलीगी जमात के खिलाफ, मगर जब बीजेपी का एक नेता जो पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री की पार्टी में था, वो जब नारे लगा रहा था कि देश के गद्दारों को गोली मारो, उसके खिलाफ FIR दर्ज नहीं करवाता दिल्ली का मुख्यमंत्री। आप जानते हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही दिल्ली में इसी साल अप्रैल 16 को जहांगीरपुरी में बुलडोजर आकर घर और मस्जिद की दीवार को तोड़ दिया गया। तो यही दिल्ली के मुख्यमंत्री ने क्या कहा था? इसने कहा था कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बुलडोजर को PWD यही की दिल्ली सरकार के देकर वहां पर दुकानों को डिमोलिश कर दिया गया। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मजलिस की लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है। मजलिस ये चाहती है कि गरीबों को, मजलूमों की एक आवाज दिल्ली के MCD में जाए ताकि वो आपके मसाइल को हल कर सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम ये भी देखते हैं कि ये दिल्ली के मुख्यमंत्री का एक मिनिस्टर जेल में है और जेल में उसको किस तरीके से उसकी खातिर तवाज़ो की जा रही है, पैरों को दबाया जा रहा है, पैरों को तेल लगाया जा रहा है। और वही खालिद सैफी की बीवी वीडियो जारी कर कर रोती है कि मेरे पति को दिल्ली के जेल में रखा गया, उसको कोई उसका इंतजाम नहीं है, वो बीमार है और उसकी तबीयत खराब है। मेरे अजीज दोस्तों, देख लो, आपको
किस तरीके से नाइंसाफी और इम्तियाज बरता जा रहा है कि एक तरफ मुख्यमंत्री का मंत्री है तो जेल में आराम से सो रहा है, और दूसरी तरफ हमारा भाई खालिद सैफी जेल में है तो उसकी पत्नी को रो रो कर वीडियो जारी करना पड़ता है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे सिर्फ यही गुजारिश है कि आप मुत्तहदा तौर पर मजलिस का साथ दीजिए, इख्तलाफात को करीब मत आने दीजिए। याद रखिए कि भारत देश हमारा है और रहेगा, मगर भारत की सियासत की एक तल्ख हकीकत यह है कि जिसके पास कोई सियासी आवाज नहीं है उसकी कोई इज्जत नहीं किया जाता। आज अगर आप मजलिस के 16 कैंडिडेट्स को कामयाब करेंगे तो दिल्ली की एमसीडी में गरीबों और मजलूमों की एक आवाज जाएगी। आपके तीनों वार्ड में डेवलपमेंट का काम करवाया जाएगा। अगर आप अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से इन तीनों वार्डों में यहाँ पर कोई पुरसाने हाल नहीं है, यहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं किया गया है। और मेरी इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए कि ये दिल्ली का मुख्यमंत्री 2013 का नरेंद्र मोदी है, ये छोटा नरेंद्र मोदी है, ये छोटा रिचार्ज है, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर चल रहा है, ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी पर चल रहा है, ये पूरा आरएसएस के एजेंडे को मुल्क में और दिल्ली में इस पर लेकर चलता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मजलिस को कामयाब करिए और मजलिस के उम्मीदवारों के अपने अपने के वोट का इस्तेमाल करिए। यकीनन भाजपा को हराना है। बीजेपी के खिलाफ अगर कोई वोट दे रहा है तो आप और हम ही वोट दे रहे हैं। आप बताइए 2019 के लोकसभा के चुनाव में क्या आपने बीजेपी को वोट दिया था? आपने दिया था बीजेपी को? तो फिर कैसे बीजेपी दिल्ली के पूरे लोकसभा की सीट पर कामयाब हो गई? तो मालूम हुआ ये छोटा रिचार्ज नरेंद्र मोदी से जाकर कह दिया कि लोकसभा आप जीतिए, विधानसभा मैं जीतूंगा। इन दोनों ने मिलकर मैच फिक्सिंग की है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए, एक एक वोट को जाया होने मत दीजिए। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री की पार्टी को वोट देंगे तो बीजेपी को वोट देने के बराबर है। आरएसएस की आइडियोलॉजी पर यही शख्स चलता है। इनसे पूछिए, वो जो बच्ची बिल्किस बानो जिसका रेप कर दिया गया था, जिसकी आंखों के सामने उसकी 3 साल की बेटी का कत्ल हो गया, ये दिल्ली का मुख्यमंत्री बिल्किस बानो को के नाम अपनी जबान पर नहीं लेना चाहता है। आपके इलाकों में आएगा, यहाँ पर जहाँ पर अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान रहते हैं, तो हमसे आकर ये कहेंगे कि भाजपा को हराना है, और जब दूसरे इलाके में जाएंगे तो कहेंगे वहां पर हमने स्कूल बनाएंगे, डिस्पेंसरी बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, पार्क बनाएंगे, रोड बनाएंगे। मगर यहाँ पर आप देख लीजिए कि किस तरह से आप जिंदगी गुजार रहे हैं। अरे यहाँ पर भी इंसान बसते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री। क्या तुमको नहीं दिखता कि यहाँ पर पीने का पानी नहीं है? क्या तुम्हारी आंखों की बीनाई कमजोर हो गई कि यहाँ पर? तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप मजलिस को एक मर्तबा मौका दीजिए। आप जानते हैं कि मजलिस आपकी आवाज है। भारत की लोकसभा में आपने देख लिया कि किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील आपकी आवाज को उठाते हैं। भाजपा के 300 एमपियों के सामने हम सच्चाई और हक को बयान करते हैं। पूछो इन आप पार्टी के लोगों से, पूछो दिल्ली के मुख्यमंत्री से कि क्या आप तमाम ने CAA पर एहतजाज किया था? CAA पर एहतजाज हुआ था ना NPR NRC पर? ये दिल्ली का मुख्यमंत्री कहता था कि अगर मुझे इख्तियार मिलता तो मैं शाहीन बाग को आधे घंटे में हटा देता। इनका एजेंडा और बीजेपी के एजेंडे में कोई फर्क नहीं है। इसीलिए मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि पतंग के निशान पर वोट लगाइए। इतनी बड़ी तादाद में आप आए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मगर क्या आप लोग वादा कर रहे हैं कि 4 तारीख को मजलिस को वोट देंगे? आप 4 तारीख को पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे?
जाफराबाद के आसमानों में खाली पतंग नजर आएगा, तो अब मेरी आवाज को, मेरे पैगाम को आप सब तक पहुंचाइए। जितने हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर आए, एक एक आदमी 5-5 लोगों की जिम्मेदारी ले ले और उनको 4 तारीख को ले जाकर वोट डलवाए। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, मजलिस के कॉर्पोरेटर जब कामयाब होंगे वो आपके दरमियान में रहेंगे, अवाम और जनता के दरमियान में रहेंगे। एनसीडी में जाकर आपके इन तीनों वार्डों में रोड, नल, पानी, स्कूल, डिस्पेंसरी का लड़ाई लड़के यहाँ पर उसको मंजूर करवाएंगे। आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आप आए यहाँ पर, तो मेरे साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं मुतमईन होकर जाऊं कि एक एक वोट मजलिस को पड़ेगा। आप यहाँ से फखरुद्दीन को कामयाब करेंगे, आप डॉक्टर अनवर एहतशाम की मोहतरमा सरवरी बेगम को कामयाब करेंगे, आप नेहरू विहार से असगर अंसारी को कामयाब करेंगे। आप लोग मुत्तहिद हो जाएंगे, मुत्तहिद हो जाएंगे, तो फिर इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आमीन। पतंग पतंग। और दिल्ली के फसादात में जब दिल्ली चल रहा था, नफरतों की आग लग रही थी, तो उस वक्त डॉक्टर अनवर साहब ने अल हिंद हॉस्पिटल में जो खिदमत अंजाम दी वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। सब डॉक्टर अनवर ने बिला लिहाज गरीबों की इलाज किया, उनकी मदद की। आज डॉक्टर अनवर आपके दरमियान में है कि आप उनको अपनी मदद करेंगे अपने वोटों से। उन्होंने अपनी जिंदगी को दांव पे लगा दिया था, इल्जामात उन पर लगे, केसेस उन पर बुक हुए। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मुस्तफाबाद में मोहतरमा सरवरी बेगम साहिबा को कामयाब करिए। अगर आप डॉक्टर अनवर को कामयाब करेंगे, उनका हौसला बढ़ेगा कि वो और काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आप तमाम का